Hello students, in this video we will discuss some problems which are given to you in homework. So problem number first, आपको जो होमवर्क में प्रॉब्लम दी गई थी उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं. जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, fx इज इक्वल टू log x बेस e और इंटरवल है 0 to 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1 इंटरवल है x ग्रेटर इक्वल टू 1. Another function gx is equal to x plus 1 x less than 2 and x square minus 1 x greater equal to 2. इसमें इन्होंने कहा है find gfx. ओके, अब gfx फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? gfx क्या करना है? gx x की जगह पे क्या पुट करना है इस फंक्शन में? fx. तो fx पुट कर देंगे fx plus 1 and fx less than 2. यहां पे आएगा fx स्क्वायर माइनस 1 fx ग्रेटर इक्वल टू 2. तो x की जगह पर fx पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. अब fx की वैल्यू यानी fx जो 2 केसेस में फंक्शन डिफाइन है, इस fx को जब हम पुट करेंगे तो बी केयरफुल. मैं बार बार कहता हूं कि आपको fx की वैल्यू यानी जब ये फंक्शन पुट करोगे तो आपको सावधान रहना है. तो ध्यान रखिए कैसे का. अब fx का एक केस पकड़ लीजिए कोई भी, जैसे लाइक ये वाला केस. अब आपको fx की जगह पे लगाना है log x बेस e. ठीक है, अब इसके साथ में ये log x जिसके लिए डिफाइन है वो इंटरवल साथ में चलेगा इसके. तो log x बेस e यहां लगा दीजिए, log x बेस e प्लस 1 एंड log x बेस e लेस देन 2. ये हो गया. अब log x किसके लिए डिफाइन है? 0 से 1. ये बात साथ में आपको लिखनी पड़ेगी एंड लगा के. ठीक है, अब आते हैं हम इस जगह पे log x प्लस 1. ये हो गया केस. अब यहां लगाओ log x बेस e, तो log x बेस e होल स्क्वायर माइनस 1. यहां लगाओगे log x बेस e ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड अब log x डिफाइन है 0 to 1 के बीच में. ठीक है, तो वो हमने नोट कर दिया. अब हम इसको छोड़ देते हैं. अब हम ये वाला केस लेते हैं. अब x स्क्वायर माइनस 1 यहां पुट करना है अपन को इस जगह पर. x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 2. अब आप देखिए x स्क्वायर माइनस 1 किसके लिए डिफाइन है? x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए. अब यहां x स्क्वायर माइनस 1 पुट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, एंड x स्क्वायर माइनस 1 यहां पे ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड यही चीज फिर आ जाएगी x ग्रेटर इक्वल टू 1. ओके, ये पुट करने का काम हमने कर दिया. अब हमें क्या करना है? इस पूरे को इनको x के फॉर्म में, इसको x के फॉर्म में, सभी को x के फॉर्म में लिखना है. यानी x के फॉर्म में इंटरवल आ जाएगा. इसके साथ में फिर इसका कॉमन देखोगे आप, तो देख लेते हैं एक बार. ओके, तो यहां है आपके पास log x बेस e प्लस 1 और इसको लिखोगे आप x. ये e बेस है ग्रेटर टू 1. अब ग्रेटर टू 1 क्योंकि e की वैल्यू 2.7 के अप्रोक्स होती है, तो यहां पर जब आप log हटाओगे तो डेफिनेट बात है कि ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी. जब ये इनइक्वलिटी चेंज कब होती है? जब यहां बेस 0 और 1 के बीच में हो. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? x लेस देन e स्क्वायर. e इधर पहुंच जाएगा सीधा सा और इनइक्वलिटी वही की वही एंड इसके साथ में 0 to 1. अब आते हैं इधर log x बेस e स्क्वायर माइनस 1. इसके साथ में क्या आएगा? इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस e स्क्वायर और एंड 0 to 1. इसको नोट करिए, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. आप इस 1 को यहां पे हटा ही दीजिए क्योंकि माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. और यहां इसको लिखिए x स्क्वायर. 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया तो 3 हो गया
और यहां इसको लिखोगे एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1। यहां आ जाइए, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस 1 इधर चला जाएगा, एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ओके, अब आप देख लीजिए, इस पूरी कैलकुलेशन को समझ लीजिए। मैंने अभी तो क्या किया है कि सीधा ये फंक्शन उठा के लिख दिया है, लॉग यहां से इसको, लॉग को यहां से एलिमिनेट किया है सीधा डेफिनेशन से। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इंटरवल को। तो देख लीजिए, log x बेस e प्लस 1 x लेस देन ई स्क्वायर एंड 0 to 1। अगर मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ई स्क्वायर कहां होगा, अगर ये 0 ये 1 तो 0 to 1 ये केस हो गया। इसने कहा ई स्क्वायर ई मीन्स 2.7 अप्रोक्स, स्क्वायर करोगे तो 7.29 आई थिंक। सो ये कह रहा है कि ई स्क्वायर यहां कहीं होगा, सपोज करो ई स्क्वायर का लेफ्ट, और ये कह रहा है 0 to 1, तो कॉमन क्या है यहाँ, 0 to 1, 0 to 1 कॉमन हो जाएगा। अब इस वाले इंटरवल में देखो, log x बेस e इसका स्क्वायर माइनस 1। यहां देखो x ग्रेटर देन ई स्क्वायर, यहां 0 1 ई स्क्वायर, ये कह रहा है ई स्क्वायर का ग्रेटर, ये कह रहा है 0 to 1। व्हाट इज द कॉमन, नथिंग इज कॉमन, सो x बिलोंग्स टू 5। ओके, एक्स स्क्वायर यहां क्या लिखोगे, मोड x, स्क्वायर रूट लिया इसका तो मोड x, और यहां अंडर रूट 3 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1। ओके, एंड x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, यहां लिखोगे मोड x ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 3, और इसके साथ में x ग्रेटर इक्वल टू 1। ओके, अब आपको लास्ट फाइनल आंसर लिखते हैं। log x बेस e प्लस 1, ये डिफाइन है 0 to 1, क्लियर इंटरवल आ गया। यहाँ 5 वाला ये हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं इस जगह पे, मोड x लेस देन अंडर रूट 3। इसका मतलब क्या है कि x लाइज बिटवीन माइनस अंडर रूट 3 to 3। जब आप इसको सॉल्व करते हो मोड x लेस देन अंडर रूट 3, तो इसको क्या लिखते हो, माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 तक। तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 1 यहां कहीं होगा। तो इसने कहा कि माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3, इसने कहा 1 to ग्रेटर, तो 1 to ग्रेटर यानी इन्फाइनाइट तक। तो व्हाट इज द कॉमन, कॉमन है आएगा फिर ये वाला इंटरवल। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 to कहां तक, अंडर रूट 3 तक। तो अंडर रूट 3 एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको इस वाले केस में, और यहां क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये आते हैं। तो मोड एक्स ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 3 है, इसका मतलब ये होता है माइनस अंडर रूट 3 से लेफ्ट या फिर प्लस अंडर रूट 3 का राइट यानी ग्रेटर। ओके, इक्वल साथ में है तो इक्वल आ जाएगा। एंड x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो मैं यहां माइनस अंडर रूट 3 लिखता हूं प्लस अंडर रूट 3, और 1 यहां कहीं होगा। इसने कहा कि इधर मिलेगा सॉल्यूशन या इधर मिलेगा, और ये कह रहा है नहीं भाई 1 से ग्रेटर है। तो व्हाट इज द कॉमन, तो कॉमन मिलेगा आपका अंडर रूट 3 से इनफाइनाइट तक। ओके, सो नीचे वाला केस ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 3। ओके, दिस इज योर आंसर। इसने जो पूछा था आपसे कि फाइंड g ऑफ एफ एक्स, सो ये आपका आंसर हो जाएगा log x बेस e प्लस 1 0 to 1 केस एंड 1 to रूट 3 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए, अंडर रूट 3 के लिए ये वाला केस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम नंबर 2।
प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है यहाँ? प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस मोड एक्स, ये आपका एफ एक्स हो गया, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1/3 2x माइनस मोड एक्स। अब इसने आपसे पूछा है फाइंड एफ जी एक्स, फाइंड एफ जी एक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इसका कंपोजिशन करने से पहले आपको जो करना पड़ेगा वो ये कि इस एफ एक्स को आप एक्सप्लेन करिए, इस जी एक्स को भी एक्सप्लेन करिए, इसके इंटरवल लिखिए, क्योंकि मॉडुलस एक्स है तो मॉडुलस एक्स को आपको खोलना पड़ेगा। तो एफ एक्स को देखिए आप कैसे करोगे एक्सप्लेन। एफ एक्स क्योंकि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये मॉडुलस एक्स एज इट इज, मॉडुलस इसका हट जाएगा तो 2x प्लस एक्स, तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, एंड x लेस देन 0 का केस लोगे तो 2x ये माइनस देगा, फिर मॉडुलस x को जब मॉडुलस हटाओगे तो माइनस x, तो 2x माइनस x क्या हो जाएगा x। ओके, अब मैं gx की बात करूं तो gx क्या होगा, इसी तरीके से gx को करिए कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x 2x माइनस x हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू x लेस देन 0 है तो ये माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2x प्लस एक्स 3x/3, सो ये हो जाएगा x। ठीक है, सावधानी से इसको समझ लें। अब इसका एफ जी एक्स, तो एफ जी एक्स में क्या करना है आपको, x की जगह जी एक्स पुट करना है, यानी यहां पर तो यह बनेगा आपका 3 इंटू जी एक्स, और यहां लिखोगे जी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके बाद यहां पे gx और फिर gx लेस देन 0, ये आपका gx पुट हो गया। अब gx की वैल्यू पुट करते हुए आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, आप देख लीजिए यहीं पे f ऑफ gx। अब देखो gx की वैल्यू कौन सी पुट करोगे आप, ये वाली केस ले लीजिए gx का, यानी x/3 पुट करना है पहले फर्स्ट वाले में, तो आपको क्या करना 3 इंटू x/3। ठीक है, अब x/3 पुट किया है तो x/3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब x/3 किसके लिए डिफाइन है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 के, तो यहां लिखोगे x ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, यहां भी रखो x/3, अब यहां x/3 लेस देन 0, अब इसके साथ में x ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, तो एक केस तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम पुट करेंगे x, gx की जगह x, तो यहां लगाएंगे 3 इंटू एक्स, और यहां x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब x किसके लिए डिफाइन है, देखो ऊपर x लेस देन 0 के लिए, तो ये लिखना पड़ेगा। अब यहां लगा दीजिए x, और यहां आ गया x लेस देन 0, एंड अब x किसके लिए डिफाइन है, x लेस देन 0 के लिए, ये लिख दिया। अब आप आंसर दे सकते हो यहाँ एफ जी एक्स, यहां होगा देखो x 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देखो x/3 ग्रेटर इक्वल टू 0 है एंड x ग्रेटर इक्वल टू 0, x/3 ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो दोनों केसेस एक ही हैं, आप कह सकते हो उसको x ग्रेटर इक्वल टू 0, दोनों का कॉमन एक ही मिलेगा, x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां ये कह रहा है x/3 लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन 0 हो गया, x लेस देन 0, वो कह रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का कॉमन क्या मिलेगा, नथिंग इज कॉमन, सो ये मिल गया। अब इस केस में देखो, इसमें भी वही बात है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो यहां भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, 3x में x बिलोंग्स टू 5, एक यहां मिलेगा x, दोनों के सेम है तो आप लिख दोगे x लेस देन 0। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में क्या करना है कि आपके पास x, ये वाला x ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये दोनों केस तो लिखे ही नहीं जाएंगे, और नीचे x लेस देन 0, तो
एफ ऑफ जी एक्स क्या बना आपका, ओनली एक्स फॉर ऑल ग्रेटर और लेस दोनों के लिए एक ही बात है, तो एक्स रियल नंबर, आप इसको लिख दोगे एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें प्रॉब्लम नंबर थर्ड है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, इसके साथ में डिफाइन किया है एक्स लेस देन -1, ठीक है, एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1, ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसमें कहा फाइंड एफ ऑफ -3.3, ये आपसे पूछा है। तो जनरली देखो, अगर आप एफ ऑफ एफ एक्स निकालो पहले और फिर उसकी एक्स की जगह पर -3.3 रखो, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे आप क्या करो कि मान लो एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपोजिशन हो गया, अब उसी तरीके से एफ एक्स लगाओ यहाँ पे, फिर एफ एक्स की वैल्यू रखो, तो जैसे अभी कंपोजिशन कर रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हो बहुत ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन किए बिना। कैसे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एफ -3.3 की वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे है कि -1 से जो छोटा होगा उसके लिए तो ये है, और जो -1 से बड़ा है उसके लिए ये है। तो -3.3 किस केस में आएगा, तो -3.3 डेफिनेटली इस केस में आएगा, क्योंकि -3.3 क्या है, -1 से भी छोटा है, तो ये केस आ गया। अब इस केस में लगाओ वैल्यू, तो 1 प्लस -3.3, अब क्या बनेगा 1, अब ये मॉडुलस है तो क्या देगा, -3.3 है तो 3.3 हो गया, ये कितना आ गया 4.3 आ गया इसकी वैल्यू। अब आपको निकालना है ये एफ ऑफ -3.3, तो आपका क्या बना, इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, इसकी जगह पे लिखोगे 4.3। अब 4.3 आपने यहां पुट कर दिया। अब फिर इस फंक्शन में देखो कि 4.3 का कौन सा केस है, 4.3 किस केस में आएगा, इस केस में आएगा, क्योंकि 4.3 -1 से क्या है, ग्रेटर है, इस केस में तो आएगा नहीं, तो आप कहां लगाओगे इसको 4.3। अब 4.3 ग्रेटेस्ट में क्या देगा, ये 4 देगा, तो दिस इज योर आंसर। आई होप की बात समझ में आई नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम नंबर जो 4 है वो काफी इसका लॉन्ग बनेगा फंक्शन, तो 4 की बजाय मैं पहले 5th और 6th डिस्कस करता हूं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 ये था कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और जी एक्स दे रखा है एक फंक्शन सी एक्स प्लस डी, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, जी एक्स सी एक्स प्लस डी। अब इन्होंने कहा है कि एज्यूम, ए और सी को बता रखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, एंड कह रहे हैं एज्यूम ए इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2, एज्यूम ये मानते हुए ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2, व्हाट कैन यू से अबाउट सी एंड डी। इन्होंने कहा है सी एंड डी, इसके बारे में आप बताइए, जबकि कंडीशन दे रखी है कि फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यानी एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स, फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ये बात इन्होंने कह रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से बढ़ जाइए सॉल्यूशन में, एफ ऑफ जी एक्स, इसको आप लिखोगे जी ऑफ एफ एक्स। ओके, अब एफ
जी एक्स की वैल्यू लगा दीजिए। जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? जी एक्स की वैल्यू है आपके पास सी एक्स प्लस डी एंड जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ए एक्स प्लस बी। अब आप देखो एफ सी एक्स प्लस डी, एफ सी एक्स प्लस डी, तो एफ एक्स देखो यहां पे क्या लगाएंगे? ए सी एक्स प्लस डी प्लस बी इज इक्वल टू, अब इसमें जी वाले में लगाएंगे जी एक्स, तो यहां क्या लगेगा? सी ए एक्स प्लस बी प्लस डी। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे? ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी। ए सी एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? ए डी की जगह क्या लगाओगे? कि उन्होंने कह दिया है ए की जगह 1 बी की जगह 2, तो ए की जगह 1 लगा दो, डी प्लस 2 हो गया। और यहां क्या बनेगा? बी 2 सी प्लस डी। ओके, सो डी से डी कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। अब ये c की वैल्यू आ गई 1। अब d कैंसिल हुआ है, इसका मतलब d कोई भी वैल्यू हो, d कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कहा कि व्हाट कैन यू से अबाउट c एंड d। सो c और d के बारे में पूछ रहे हैं, तो c की वैल्यू 1 हो गई और d कैन टेक एनी वैल्यू, d की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन नंबर आगे प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करते हैं, जो आपको होमवर्क में गिवन थी। प्रॉब्लम नंबर 6 ये है, प्रॉब्लम नंबर 6 ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड एक्स लेस देन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। आपसे कहा है फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ओके, सो एफ ऑफ एफ एक्स जब आप नोट करोगे यहां, तो क्या लगाओगे? एक्स की जगह पर एफ एक्स क्यूब माइनस 1, एफ एक्स लेस देन 2, यहां लिखोगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। इस तरह से ये फंक्शन आपका। अब आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये केस ले लीजिए। तो इस केस के लिए क्या करना है आपको? एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस 1 एंड एक्स क्यूब माइनस 1 लेस देन 2। ओके, अब इसको देखना है ये किसके लिए डिफाइन है, एंड करके लिखोगे एक्स लेस देन 2। अब यहां एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर इस वाले में पुट करेंगे प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड एक्स लेस देन 2। तो एक काम हो गया कि ये वाला केस आपने पुट कर दिया। अब इस वाले केस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 2। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 किसके लिए डिफाइन है? एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए, तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 कहां पुट करेंगे इस जगह पर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 किसके लिए डिफाइन है? ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए। तो ये केयरफुल तरीके से आप इसको नोट कर लोगे। अब इसको और थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस 1। अब यहां क्या लिखोगे आप? एक्स क्यूब माइनस 1 लेस देन 2, तो माइनस 1 को ट्रांसफर करोगे तो एक्स क्यूब लेस देन 3 एंड एक्स लेस देन 2 हो जाएगा। अब सेकंड वाला केस लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, यहां क्या लिखोगे आप? एक्स क्यूब ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड एक्स लेस देन 2। इसके बाद आते हैं इस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब माइनस 1,
यहां बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन -1, इस वाले को देखो यहीं पे है, एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। इसके बाद यहां आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3, एंड यहां पे आप लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर 3 - 2 2 - 3 -1 एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। इस तरह से ये फंक्शन लिखा जाएगा। आप समझ लेना, इसको पॉज करके भले ही इसको समझ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक्स क्यूब -1 होल क्यूब -1। अब आप देखो x, इसको क्या लिखोगे, x लेस देन 3 टू दी पावर 1/3 एंड x लेस देन 2। इसको और आगे देखिए, एक्स क्यूब -1 स्क्वायर प्लस 3। यहां आप नोट करोगे x ग्रेटर इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 एंड x लेस देन 2। इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब -1, एक्स स्क्वायर लेस देन -1, एक्स स्क्वायर लेस देन -1, तो ये केस तो डिफाइन ही नहीं होगा भाई। और एक्स ग्रेटर इक्वल टू, अब यही केस डिफाइन नहीं है तो कॉमन लेने की बात ही नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है, तो यहां आप लिख दोगे x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई केस नहीं है जिसके लिए ये डिफाइन हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3, या एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू -1, तो स्क्वायर किसी का भी हो नेगेटिव, ये केस बात तो सही है कि -1 से ग्रेटर होगा, स्क्वायर तो किसी का भी 0 से ही ग्रेटर होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है तो -1 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो इसको, लेकिन ये जो लिखा है उसको सही तरीके से लिख दें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू -1 है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, होगा क्या, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से 0 के बीच में यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका सही तरीका लिखने का ये है कि आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। ओके, अब हम फाइनल आंसर नोट करेंगे यहाँ, एक्स क्यूब -1 होल क्यूब -1। ये देखो 3 टू दी पावर 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट घनमूल। तो 3 का जो घनमूल है वो आई थिंक 1.5 1.4 के बीच में आएगा, 1.4 टू 1.5 इसके आसपास कहीं आएगा, 1.5 के, और x लेस देन 2। तो डेफिनेट बात है कि इसमें जो कॉमन आएगा 2 यहां होगा, और ये 3 टू दी पावर 1/3 यहां होगा। इसने कहा 2 का लेफ्ट, इसने कहा ये, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन आपका डेफिनेट यही होगा। तो आप इसको लिखोगे x लेस देन 3 टू दी पावर 1/3। ओके, अब इसने कहा कि इसमें क्या कॉमन होगा, इसको देखो 3 टू दी पावर 1/3 एंड 2। इसने कहा इससे ग्रेटर, इसने कहा 2 का लेफ्ट, तो कॉमन क्लियरली मिल जाएगा, एक्स क्यूब -1 स्क्वायर प्लस 3, यहां मिल जाएगा आपको 3 टू दी पावर 1/3 2 यहां पे ये इंक्लूड कर दो और 2 को एक्सक्लूड कर दो। ये वाला केस लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे, तो इसमें लिखने में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3। इसको क्या करेंगे आप, इस वाले को, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ये तो सभी रियल नंबर के लिए होता है, तो इसका आ जाएगा इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब पूरी नंबर लाइन, यहां से कोई भी एलिमेंट हो, पूरा का पूरा इंटरवल इसको डिफाइन करेगा, एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। तो क्या कॉमन है इसके साथ में, कॉमन है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप की बात आपके समझ में आई होगी, और फिर भी अगर आपको लगता हो कि आपके समझ में कम आया है तो आप बाकायदा मैसेज से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।